देखिए बच्चे, हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस क्या होती हैं? जिस जिस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखे हों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 2x+3y इक्वल टू 5। देखो ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे y का हम यूज कर रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पे z हो जाता प्लस z, तो वो 3 वेरिएबल की हो जाती। कोई और वेरिएबल ऐड हो जाता तो वो 4 वेरिएबल की हो जाती। तो यहाँ पे x और y जो है ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमने कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो मैं एक बारी साथ साथ पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इसमें देखिए, Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. देखो, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि 7 साल पहले मैं, जो उसकी डॉटर की एज थी उससे 7 टाइम्स था। ठीक है, सपोज देखो, आफ्ताब उसके फादर हैं, तो उनकी एज तो नेचुरल सी बात है कि अपनी डॉटर की एज से बड़ी होगी ना। तो 7 साल पहले की बात कर रहा है। और फिर अगली जो इक्वेशन है उसमें वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, मतलब कि 3 years फ्रॉम नाउ, अभी। तो आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले आप स्टेटमेंट को पढ़िए 2-3 बारी अच्छे से, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। तो अब हम करते हैं इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन पर ये इसका सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज y ईयर। तो प्रेजेंट एज हमने लेट करनी है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता था, 7 years एगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, एक्स एक, जो उसकी अब प्रेजेंट एज है उसमें से 7 years कम कर दिए। और जो उसकी डॉटर की एज प्रेजेंट एज है उसमें से भी 7 years कम कर दिए। लेकिन उसने क्या कहा था कि वो 7 टाइम था डॉटर की एज का। ठीक है, सपोज अगर आपके फादर की एज, तो उसकी जो उस फादर की एज थी वो डॉटर की एज का 7 टाइम थी। ठीक है, सपोज हम कोई एग्जांपल ले रहे थे, आपकी एज सपोज अभी 20 years है, आपके फादर की एज सपोज 50 years है, या 60 years लेट कर लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल है। तो देखो क्या करेंगे, देखो ये तो आपके फादर की एज होगी 60, ये आपकी एज होगी 20। तो क्या हो गया, ये जो मान लो कुछ टाइम पहले की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके फादर की एज क्या है, आपकी एज का कितना है, 3 टाइम है ना। ठीक है, तो बस यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि 7 साल पहले की बात है। तो इसको सोल्व करा, ये वैल्यू आई। अभी मतलब कि आगे आने वाले 3 साल में तो क्या हो जाएगा, x+3। तो उसकी डॉटर की एज में भी हम 3 ऐड कर देंगे, तो वाई इसके भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सोल्व किया तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, अब इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैं एक ही क्वेश्चन इसमें ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बाकी के दोनों क्वेश्चंस की सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी हमारी, x-7y इक्वल टू -42, और दूसरी इक्वेशन ये आई थी। ठीक है, मैंने लिख ली, दो टेबल बनेंगे, टेबल 1 टेबल 2। इसमें एक बार x को 0 अप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें y को 0 पुट कर, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को। सिमिलरली इन दोनों में ऐसे करना है। देखो आपका एक पॉइंट तो ये आ जाएगा 0 और 6, और एक क्या आ जाएगा, -42 और 0। इधर क्या आ जाएगा, 0 और -2 और 6 और 0। तो पहली लाइन के लिए देखो ये ग्राफ बना लिया, आप ग्राफ पेपर पे बना के बुक नोटबुक पे पेस्ट कर देना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये इसका 0 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -42, वाई की वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट ये आ गया। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, इसके ऊपर मार्किंग कर दी 1। ऐसे ही हमने दूसरी लाइन ज्वाइन कर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमने करना था। बाकी आगे वाले जो जो दो क्वेश्चन है उसमें भी हमने ऐसे ही करना है। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है वो आप बहुत ही इजी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच ने क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल्स बाय किए हैं, कितने रुपीज में, 3900 में। लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स।
देखो एक बैट और उसने खरीदा है और 3 मोर बॉल्स भी खरीदी हैं, तो कितने रुपए में खरीदा है? 1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफ पे बनाना, एल्जेब्रिकली मतलब कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कितने कितने बैट थे? 3 इंटू एक्स, और कितनी बॉल थी? 6 इंटू वाई, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3900। और उसने क्या था कि एक ही बैट खरीदा है और 3 मोर बॉल खरीदी है। 3 मोर बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? वाई, तो 3 है, तो 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 1300। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस की हमने फिर टेबल बनाई, वही प्रोसेस रिपीट किया, तो ये हमारी दो टेबल बनी है, इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, उसमें लेट कर लोगे 1 kg एप्पल की कॉस्ट इतनी है, ग्रेप्स की इतनी है, और जो उसने क्या बोल रखा है 2 kg ऑफ एप्पल, तो 2 इंटू एक्स, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट जो टोटल वो पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है? 160। इसी तरह से 4 kg ऑफ एप्पल्स 4x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे 1y इक्वल टू 300। इन दोनों को सोल्व करिए। सोल्व का मतलब है कि ग्राफ बनाना है, सोल्व नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, वो हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। इनमें इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ बनाना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्या है। तो जो बाकी के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।